नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट हमने जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत है, वो है हमारा इतिहास। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लगभग आपके इसमें शायद 80 प्रश्न हैं। तो 80 प्रश्न देखते हैं कितने लेक्चर होंगे। और ये यूज़फुल है उनके लिए जो पैट 2025 देना चाहते हैं, जो लोअर पीसीएस देना चाहते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट देना चाहते हैं, जो बीडीओ और बीपीओ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश विशेष आपके यूपीडब्ल्यूएससी के हर पेपर में आपका 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो और हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लगभग अधिकतर प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और हम जो प्रश्न करते हैं उसमें अपना वैल्यू एडिशन भी करते हैं, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, इतिहास टॉपिक से संबंधित है। पहला है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ और कानपुर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कानपुर। कानपुर 1924 में संयुक्त प्रांत है ना, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ पर कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि एच आर ए एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना की गई थी। इस समय एच.आर.ए. की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, ये कई प्रश्नों में पूछा गया है। एक थे आपके क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल। एक आप बिस्मिल साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। और थे आपके जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। महाक्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश का जो शहर था एक, वो था आपका इलाहाबाद, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर चौथा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और साल था आपका 1988। और अध्यक्ष थे उसके, वो थे जॉर्ज मूल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 1992 और 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन यहीं पर हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। उसके बाद बनारस में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, और फिर 1925 में कानपुर में हुआ है, जिसमें आपकी पहली महिला, भारतीय महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य। तो उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद था उसके सनकादिक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके, कौन थे? निम्बार्क थे। ठीक है, इस संप्रदाय का अन्य नाम भी है, इसको हम हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, है ना। और एक और नाम है कौन सा? देवर्षि संप्रदाय भी कहते हैं। और ये निम्बार्क संप्रदाय है, ये भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इन संप्रदाय का जो प्राचीन मंदिर है वो आपका मथुरा में मंदिर मिल जाएगा, आपका मथुरा में है, मिल जाएगा। ठीक है, और ध्रुव टीले पर बनाया गया है। मथुरा में एक जगह है ध्रुव टीला, वहाँ पर इनका मंदिर बनाया गया है। और ये जो संप्रदाय है ये द्वैतवाद के सिद्धांत को मानता है। ये भी पेपर में पूछा गया है आपका, द्वैतवाद के सिद्धांत को मानता है, या द्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। इसी को भेदक भी कहते हैं। प्रश्न अगला है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेनेवाट, मनुची, टेवर्नियर या वर्नियर ने कहा था? तो जो भारत को एथेंस कहा था, काशी को भारत का एथेंस कहा था, वो कहा था किसने? वर्नियर ने। किसने कहा था? वर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। ठीक है, ये वर्नियर वही था जिसने मुगल दाराशिकों के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। ठीक है, ये फ्रांसी था। ये प्रश्न पूछा गया है। एक मुगल राजकुमार था, दारा शिको था। इसका एक चिकित्सक के रूप में काम किया था किसने? वर्नियर ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, चंदावर के युद्ध 1154 में हुआ था। ठीक है, राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। तो चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दो और थे आपके, सी और डी विकल्प, इसमें वो नहीं है। तो पहला है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। तो सही विकल्प है इसमें आपका जो चंदावर है उसकी वर्तमान स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, वनावली, हुलास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हुलास। आपका जो हुलास है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये स्थल है किसका? सिंधु घाटी
सभ्यता का। ठीक है कहाँ पर हुलास? ये हुलास है आपका सहारनपुर में। हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपका पंजाब में है, ये भी हड़प्पाकालीन स्थल है। मंडा आपका कहाँ पर है? ये आपका J&K यानी जम्मू और कश्मीर में है। बनावली आपका है हरियाणा। बनावली कहाँ पर है? आपके हरियाणा में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी कावेरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लहड़ी, अशफाक खां, खुदीराम बोस, रोशन सिंह। तो संबंधित नहीं था, तो आपके राजेंद्र लहड़ी भी संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित थे, रोशन सिंह भी संबंधित थे। आपके खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। खुदीराम बोस तो वो थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था और सबसे कम उम्र के फांसी की सज़ा का इनको वो मिला है, टाइटल मिला है। ये 18 वर्ष की उम्र में फांसी इनको लगा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, और राजेंद्र लहड़ी, अशफाक और रोशन सिंह ये कौन थे? ये आपके काकोरी ट्रेन कांड में शामिल थे। ठीक है, कब हुआ था? तो खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था वो फेंका था 1908 में, और फांसी की 1911 के आसपास शायद इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो अगर हम देखा जाए, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय है। उसके अनुसार देखा जाए तो 6वीं ईसा पूर्व 6वीं BC के आसपास 16 महाजनपद थे। ये एक फैक्ट यहाँ से याद कर लो। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में थे कितने थे? वो थे 8। उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। कौन कौन से थे? काशी था, आपका काशी था। ठीक है, आपका वत्सा, आपका कौशल था, आपका मल्ल था। यहाँ पर हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को यहाँ पर मल्लों के यहाँ पर इन्होंने अंतिम भोजन किया था। चेदी था, आपका कुरु था, आपका सूरसेन था, आपका पांचाल था। ये आपके 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपके प्राचीन जनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं, तो आपको मिलान करना है ना। चलिए करते हैं मिलान। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी आपकी अहेछत्र। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। वत्स की थी कौशाम्बी, और कौशल की श्रावस्ती को साकेत लिख दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सही, वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, है ना। 4, 3, 1 और 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपको पक्का इसमें मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें क्या कह रहा है? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज और फैजाबाद। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी आपकी बहू बेगम, उनका मकबरा स्थित है आपका कहाँ पर? फैजाबाद। ठीक है, इसे अयोध्या भी कहते हैं, अयोध्या नाम इसका अयोध्या हो गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह। तो जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक था, वो था कौन था? हुसैन शाह था। ठीक है, शर्की वंश की स्थापना किसने की थी? पेपर में पूछा गया है आपके। ये करी थी आपके मलिक सरवर ने। किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। कब की थी आपकी? ये की थी 1394 में की थी। ठीक है, और जौनपुर शहर की स्थापना की थी इन्होंने अपने एक थे क्या कहते हैं, इनके फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई थे, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। तो और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था आपका, वास्तविक नाम था जोना खां। इसकी याद में जौनपुर की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12वां। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। तो आपके M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। ठीक है, और बाकी मोहम्मद अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी शामिल थे कानपुर षड्यंत्र में। ये एक कम्युनिस्टों का ग्रुप था। ठीक है, ये तीनों कौन थे? ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। तो इन पर आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिशों को या भारत की संप्रभुता के जो प्रतीक थे उस समय, सम्राट है ना, उनको षड्यंत्र के तहत उनको मतलब उनकी संप्रदा को ख़त्म करना चाह रहे थे। तो ये कानपुर षड्यंत्र का मामला था। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी,
वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो मांडी है आपका, ये मुजफ्फरनगर है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर के 15 किलोमीटर दूर स्थित है मांडी। ये हड़प्पा सभ्यता का नवीन स्थल है। यहाँ से जुताई की गई है और वहाँ भारी मात्रा में सोने के छल्ले मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, टुकड़े मिले हैं, ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग आकार मिले हैं, इनकी जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उसके अलग आकार हैं। ठीक है, और यहाँ पर टकसाल ग्रह भी मतलब जो यहाँ पर सोने के जो छल्ले मिले हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर कोई प्राचीन टकसाल ग्रह हो सकता है। प्रश्न संख्या 14 है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मिल सकता है ये। कालिंजर, मालवा, कन्नौज और गौड़। तो शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो अभियान था आपका 1545 में। 1545 में कहाँ था? ये कालिंजर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था ये कालिंजर के विरुद्ध था। और इसी अभियान के दौरान, इसी युद्ध के दौरान एक बम का गोला, जब वो अपने छत पर बैठकर एक उल्का मतलब एक रॉकेट चला रहा था, तो वो फटकर उसके पास गिर पड़ा एक गोला और उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। कब हो गई थी? 1545 में। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसमें है आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी ने लड़ा था 1540 में। ठीक है, किसके विरुद्ध लड़ा था? ये पेपर में पूछा है आपका। ये लड़ा था हुमायूं के विरुद्ध, और इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी। तो आपका जो देसलपुर है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये भी एक सैंधव स्थल है। ये है आपके मेरठ में। ये आपके कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, और हुलास कहाँ पर है? ये आपके सहारनपुर में है, सहारनपुर के पास स्थित है। और मांडी आपका कहाँ पर है? ये आपका मुजफ्फरनगर के पास स्थित है। ठीक है, और देसलपुर कहाँ पर है? देसलपुर आपका गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। ये भी एक सैंधव स्थल है। तो हुलास, आलमगीर और मांडी कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, अंगदपाल, विद्याधर और त्रिलोचनपाल। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कब किया था? ये किया था आपका 1018 के समय में। ठीक है, उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन था? राज्यपाल। ये भी पेपर में पूछ सकता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल, वो वहाँ पर शासन कर रहा था। और जैसे ही इसने आक्रमण किया गजनवी ने, ये अपना कन्नौज छोड़कर वहाँ से भाग गया और कहीं जाकर ये छिप गया। बाद में चंदेल शासक थे। कौन थे? विद्याधर। इन्होंने राज्यपाल पर युद्ध किया और उसे पराजित किया और उसको इसकी सजा दी, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। सहारनपुर, शाहजहाँपुर, जौनपुर और लखनऊ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो सिराजे हिंद था, वो उत्तर प्रदेश का अपनी शिक्षा में आगे था, उसका वो था शहर था आपका, वो कौन सा था आपका? वो था आपका जौनपुर था। ठीक है, कहा जाता है कि शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने भी इसी जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ पर एक बीबी राजा बेगम का मदरसा भी था। ये भी पेपर में पूछा गया है आपके। बीबी राजा बेगम का एक मदरसा भी था। ठीक है, यहाँ एक शिक्षण संस्था थी जिसका जो इस संस्था का निर्माण एक शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी रजा ने करवाया था। इनकी पत्नी का नाम याद रख लो, रजा। ठीक है, शर्की शासक की पत्नी थी ये, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। ये एक संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790। लेटेस्ट प्रश्न है ये। 1792, 1796, 1797। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ पर शुजाउद्दौला का अधिकार था, उसके बाद आसफउद्दौला का अधिकार बना, उसके बाद उसका भाई था सदारत अली का भी अधिकार रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। इसमें पूछ रहा है स्थान और कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, है ना। कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, वो कब कहाँ पे हुए हैं ये आपको मिलान करना है। तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं। ठीक है, मेरठ में अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ 1946 में। अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे। कानपुर में कब हुआ? कानपुर में हुआ 1925 में। और यहाँ पर हमारी पहली भारतीय महिला
सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू यहाँ की अध्यक्ष बनी। लखनऊ में हुआ है आपका अधिवेशन, ये हुआ है जहाँ पर ग्राम दल और नरम दल मिले हैं, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी इसमें मीटिंग हुई है, ये भी इनकी बीच में सहमति बनी है। तो इसके इसके जो अध्यक्ष थे वो थे AC अजूमदार, AC मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार। और लास्ट आपका बनारस अधिवेशन 1905 अधिवेशन, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले यानी GK गोखले इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें विकल्प आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832, 1833, 1834, 1835। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1833। 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21। इसमें पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दे रखे हैं और उनकी वर्तमान स्थिति दे रखी है, तो हमें उनको मिलान करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कोल शहर किस प्राचीन शहर का नाम था? तो इसमें पूछता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोल, या इसको बोलते हैं कोयल रखा है तो इसको कोल भी बोल देते हैं, कोल है ना। ये किसका नाम था? ये अलीगढ़ का प्राचीन नाम था। महोत्सव नगर, ये नाम था आपका महोबा का, बिल्कुल सही है। महोदय श्री, ये नाम था कन्नौज का, बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट प्रश्न भी आया था, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति नाम कौशाम्बी का नहीं था, जेजाक भुक्ति नाम था आपका ये था आपका बुंदेलखंड का। ये पेपर में कई बार पूछा है, बुंदेलखंड का नाम था जेजाक भुक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न निकल रहे हैं प्रश्न संख्या आपके सामने 22। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, काम्पिल, मथुरा और कन्नौज। लास्ट प्रश्न भी था, महोदय श्री के नाम से जाना जाता है किसे? कन्नौज को। कन्नौज को महोदय श्री या पूर्व का सिराज, या फिर यहाँ भी महोदय श्री लिखा रखा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न करते हैं 23। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था? राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात कब की है? बात है आपकी बनारस विद्रोह हुए थे वैसे 1780 से 81 के बीच में हुए, ठीक है। और इन्होंने इसी बीच इसका नेतृत्व वो किया था। इस समय किसका शासन था? ये था वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स उस समय का शासन था। और राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा, किसने? वारेन हेस्टिंग्स से मांगा। और चेत सिंह द्वारा मांगी रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्हार पर विद्रोह कर दिया, ठीक है। और हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे थे आपके महीप नारायण, उनको राजा बना दिया और 40 लाख रुपये वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया कि उन्होंने, इनके भतीजों ने। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और मैं प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, डेली 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट डेली मिला करेंगे आपको, ठीक है, जिससे कि आपका उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।